ગુજરાતમાં INDIA ગઠબંધન અને ભાજપ વચ્ચે લોકસભા ચૂંટણી જંગ જામશે. કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે બેઠકોની વહેંચણી થઈ ગઈ છે, જેમાં ગુજરાતની 24 બેઠકો પર કોંગ્રેસ અને 2 બેઠકો ભરૂચ અને ભાવનગર ઉપર આપ લડશે. આ ગઠબંધનમાં ઉડીને આંખે વળગતી તેવી વાત એ છે કે એક સમયે કોંગ્રેસ ચલાવતા સ્વ અહેમદ પટેલના પરિવારના ભૂતવાળી ભરૂચ બેઠક આપને ફાળે ગઈ છે. ગુજરાતમાં આપ અને કોંગ્રેસના ગઠબંધનને લઈ ગઈકાલે ફૈઝલ પટેલનો દાવો કર્યો હતો કે તેઓ ભરૂચમાંથી ચૂંટણી લડવાના છે અને આજે જ કોંગ્રેસ આપ સાથેની ડીલમાં ફૈઝલનું પત્તું કપાયું છે, જેને લઈ અહેમદ પટેલનો પરિવાર નારાજ થયો છે, જેનો લાભ ભાજપને મળી શકે છે. આ નિર્ણય પરત લેવા માટે તે દિલ્હી જઈ રજૂઆત કરવાની વાત કરી હતી. ગઠબંધન સત્તાવાર જાહેરાત થાય તે પહેલા જ ફૈઝલ પટેલે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી અલ્ટિમેટમ આપ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે જો ભરૂચ બેઠક પર આપનો ઉમેદવાર આવશે તો તેઓ અને તેના કાર્યકર્તાઓ समर्थन नहीं करें. कांग्रेस पार्टी को ही अगर कैंडिडेचर ये मिले तो ही कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और इंडिया अलायंस को भी फायदा होगा. भरूच डिस्ट्रिक्ट लोकसभा जीतने के लिए ज़्यादा आसानी कांग्रेस पार्टी की होगी. आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है हमारे एक ही असेंबली सीट में है, उसके अलावा उन्होंने 2022 में भी हर असेंबली में उन्होंने अपना डिपॉजिट भी लूज़ किया. मेरा मानना है कि इंडिया अलायंस अगर मान के चलिए, ये निर्णय हम सब ने अभी भरूच डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस में भी हमने सब ने लिया कि हम अलायंस में ये अलायंस नहीं चाहते हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट में कि ये हमें कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए ये सीट. और जो पार्टी वर्कर्स जैसे कह रहे हैं मैं भी वैसे करते रहूँगा. मैं इस अलायंस को सपोर्ट जरूर नहीं करूँगा. કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે બેઠકોની વહેંચણી થઈ ગઈ છે, જ્યાં ગુજરાતની 24 બેઠકો પર કોંગ્રેસ અને 2 બેઠકો ભરૂચ અને ભાવનગર ઉપર આપ લડશે. શનિવારે 24 ફેબ્રુઆરીએ કોંગ્રેસ તરફથી મુકુલ વાસનિક અને આપ તરફથી સૌરભ ભારદ્વાજ અને અતિશીબેન બેઠકની વહેંચણીની औपचारिक जाहिरात करी. देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरी देश की जनता बेरोजगारी महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है. इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं. और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है. इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी. इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी. कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी. मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. सवाल आपसे भी और मुख्यमंत्री से भी दोनों से है, क्योंकि आप लोगों ने स्पष्ट किया 7 सीटों पर चुनाव जो है जीतना है या बाकी सीटों पर जो चुनाव है वो जीतना है. तो ऐसे में क्या आपकी तरफ से जो स्टार प्रचारक होंगे वो कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेंगे या आप कांग्रेस के स्टार प्रचारक आप लोगों के लिए प्रचार करेंगे? दूसरा, क्योंकि ये अलायंस पहली बार नहीं हुआ है कि 2 विचार के लोग मिल रहे हो. हमने यूपी में भी देखा था और वो सफल नहीं हुआ था मायावती और समाजवादी पार्टी. ऐसे अपने निचले कैडर को कैसे समझा पाएंगे कि जिनके खिलाफ आप विधानसभा में लड़ रहे हैं, जहां पर आप लोग एक है? दोनों सवाल का जवाब. देखिए, हमारा पूरा कैडर देश के लिए राजनीति में आया था. आज अगर हमारे कैडर से पूछोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो कहेगा कि देश इंपॉर्टेंट है. और वो भली भांति आज की राजनीतिक परिस्थिति को समझ रहे हैं. तो मिलकर लड़ेंगे, कैडर साथ में लड़ेगी. और रहा सवाल कैंपेन के छोटे छोटे जो प्रश्न आपने पूछे हैं, वो सारा मिलकर जब स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो उस पर डिस्कस. તો દિલ્હીમાં ગઠબંધનની જાહેરાત થતાં જ ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલ આ ગઠબંધનની આંધળા અને લંગડા સાથેની સરખામણી કરી દીધી છે. આ સાથે દિલ્હીમાં આપ 4 सीट અને કોંગ્રેસ 3 सीट પર ચૂંટણી લડશે. इंडी गठबंधन ने आज 2 सीट के ऊपर आपको देकर 24 सीट कांग्रेस
लड़ेगी, ऐसा निर्णय किया है, ऐसा उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है। जो चैतर वसावा की बात लेकर आप बहुत उत्साहित है, उसको शायद उन्होंने देखना चाहिए कि उनका रिजल्ट क्या है। लोकसभा की 4 सीटों में 7 सीटों में से 4 सीटों पर आपने 2022 के विधानसभा के इलेक्शन में डिपॉजिट उनकी जब्त हो गई थी। एक ही सीट वो जीत पाई थी। 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी को 6 लाख के वोट मिले थे और आपको 1,54,000 वोट मिले थे। तो इस वातावरण को अगर देखते हैं, कांग्रेस को भी जो वोट मिले थे और बीजेपी को जो वोट मिले, उसके अंदर भी 3 लाख का डिफरेंस लीड भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे माहौल में कोई भी ये सीट, लोकसभा की सीट, और कई सालों से हम जीत रहे हैं, कंटिन्यू जीत रहे हैं। जब अहमद पटेल खुद बहुत ताकतवर माने जाते थे, उस टाइम भी वो हारे थे। तो आज यहाँ आप कोई अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे, मैं मानता नहीं हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि अब उनको करारी हार यहाँ पर गुजरात के और भरूच लोकसभा के जो मतदाता भाई बहन है उनको देंगे, क्योंकि सिर्फ वचन देना, सिर्फ बातें करना बड़ी बड़ी और इलेक्शन के बाद गुम हो जाना, ये बात सब लोग समझने भी लगे हैं। मोदी साहब की गारंटी, ये उसको पूरे लोग अब अपने बातों में कहते हैं कि जैसे मेरी गारंटी है, जैसे मोदी साहब की गारंटी, यानी कि पत्थर पर लकीर है, इस तरह से लोग उसका उल्लेख करते हैं। यानी इतना विश्वास है। जो बड़े बड़े राष्ट्र है, उनके नेता भी कहते हैं कि नहीं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो आज वर्ल्ड वाइज भी, ग्लोबल भी आप देखिए तो उन लोगों को भी एक भरोसा है। तो हमारे देश के लोगों को तो पूरा भरोसा है। भावनगर की सीट भी हम कई सालों से कंटिन्यू जीतते आए हैं। कांग्रेस ने वहां भी आपको दी है। दोनों हारने वाली सीट वो उनको दी है और बाकी हारने वाली सीट कांग्रेस ने ली है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 26 के 26 सीट के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में उन्हें जो डेवलपमेंट किया, उन्होंने जो सर्वांगीण विकास किया है, जो सभी वचन उन्होंने पूर्ण किए हैं, उसके आधार पर इलेक्शन लड़ेगी। हमारे ऐसे अमित भाई शाह साहब के मार्गदर्शन में इलेक्शन लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं उसके ताकत पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। गुजरात के मतदाता भाई बहन मोदी साहब में विश्वास रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और हमें साथ देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हम 26 के 26 सीट 5 लाख की लीड के साथ जीतेंगे। धन्यवाद। હરિયાણામાં કોંગ્રેસ 9 આપ 1 સીટ પર ચૂંટણી લડશે। ચંદીગઢ સીટ પર કોંગ્રેસને ફાળે ગઈ છે। પંજાબમાં 13 લોકસભા સીટો પર કોંગ્રેસ અને આપ હજુ પણ સહમત નથી। આપ તમામ બેઠકો પર એકલા હાથે ચૂંટણી લડવાના મૂડમાં છે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે પણ 10 ફેબ્રુઆરીએ પંજાબમાંની જાહેરાત કરી હતી। તેમણે 21 ફેબ્રુઆરીના રોજ કહ્યું હતું કે પંજાબમાં એકલા લડવાનો નિર્ણય જીતવા માટે લેવામાં આવ્યો છે।